हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह A to Z क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज के सेशन में हम लोग ये जानेंगे, अब तक तो ये आप लोगों को सभी लोगों को पता चल गया होगा कि ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट ओरिजिन सॉन्ग का अवार्ड किसको मिला है। लेकिन आज हम लोग इस सेशन में ये जानेंगे, साथ ही साथ इस सेशन में हम लोग ये जानेंगे कि अब तक कितने भारतीयों को मिल चुका है, क्यों मिला है, साथ ही साथ इसके समकक्ष कौन सा पुरस्कार है, ये कहां से दिया जाता है, कौन सी संस्था देती है, कब इसकी शुरुआत हुई, इन सारी सवालों के जवाब आप लोगों को इस सेशन में मिल जाएगा। तो अंत तक बने रहिएगा, देखते रहिएगा। थोड़े टाइम बस आप समय दे दीजिए, बस ध्यान से देखिएगा, पूरे क्वेश्चन आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे इससे संबंधित। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं कि इसके बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें ऑस्कर अवार्ड की, तो ऑस्कर अवार्ड को अकेडमी पुरस्कार भी कहा जाता है और यह लॉस एंजल्स यूएसए से दिया जाता है। साथ ही साथ कौन सी संस्था देती है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज, ये एक संस्था है, ये ऑस्कर अवार्ड ये देती है। ठीक है, यूएसए लॉस एंजल्स से ये अवार्ड दिया जाता है। अगर हम इसके प्रारंभ की बात करते हैं कि कहां से इसकी शुरुआत हुई, तो 16 मई 1929 से इसकी शुरुआत हुई थी और यह जब पहली बार ऑस्कर अवार्ड दिया गया था तो महज 15 मिनट में ही यह खत्म हो गया था। 15 मिनट का ही ये चला था। ऑस्कर अवार्ड विजेता जो लोग थे उनको दिया गया और ये 15 मिनट में ही समाप्त हो गया। और दूसरी बात, यह जब 16 मई 1929 को दिया गया तो यह दिन में शुरुआत की गई इसकी, लेकिन 1930 से जब यह दिया जाने लगा तो ये रात में इसकी शुरुआत होने लगी। ठीक है, अगर हम बात करें ऑस्कर पुरस्कार की, तो यह जान लीजिए कि यह फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है ऑस्कर पुरस्कार। ठीक है, यह कई क्षेत्रों में दिया जाता है, जैसे बेस्ट एक्टर, निर्देशक, कलाकार। ठीक है, ये कई क्षेत्रों में यह पुरस्कार दिया जाता है। अगर हम बात करें कि अब तक कितने भारतीयों को मिल चुका है यह पुरस्कार और कब किस सन में मिला है, तो अगर हम बात करते हैं 1983 में जब भारत वर्ल्ड कप जीता था, उसी साल भारत की तरफ से जो गांधी फिल्म थी उसमें भानु अथैया को ऑस्कर अवार्ड मिला था। ठीक है, भानु अथैया को। और हम बात करें कि क्यों मिला था भानु अथैया को, तो जो गांधी जी का वेशभूषा था, पहनावा था, उसके लिए इनको मिला था। ठीक है, भानु अथैया को 1983 में। अगर हम बात करते हैं दूसरा ऑस्कर अवार्ड कौन पाने वाले हैं भारतीय, तो 1991 में सत्यजीत रे को यह पुरस्कार मिला था। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं 2008 में सबसे अच्छा दिन, ये कह लीजिए कि 2008 में जब यह पुरस्कार दिया गया तो एक लोगों को नहीं, दो लोगों को नहीं, बल्कि तीन लोगों को यह ऑस्कर अवार्ड मिला था। और किस फिल्म के लिए, तो स्लम डॉग मिलियनेयर फिल्म के लिए ये 3 लोगों को पुरस्कार ये मिला था। किसी को सॉन्ग मिक्सिंग के लिए मिला था, किसी को गाना लिखने के लिए मिला था, किसी को गाना गाने के लिए मिला था। अगर हम बात करें रेसुल पोकुट्टी की, तो ये बेस्ट म्यूजिक मिक्सिंग के लिए इनको यह पुरस्कार मिला था 2008 में ही, इसी फिल्म के लिए। ये तीनों लोग को इसी फिल्म के लिए यह पुरस्कार मिला था। अगर हम गुलजार साहब की बात करते हैं तो ये गीतकार थे, इसीलिए इनको मिला। और AR रहमान ने जय हो वो जो सॉन्ग था उसको ये गाए थे AR रहमान, इसीलिए इनको मिला था। तो ये 3 लोग थे जो कि 2008 में ऑस्कर विजेता थे। ठीक है, और अगर हम बात करें अवार्ड की, तो ये ऑस्कर अवार्ड है, न कि रिवार्ड है। अगर हम इसमें अंतर की बात करते हैं तो अवार्ड में एक ट्रॉफी दिया जाता है अवार्ड, और रिवार्ड में जैसे कुछ पैसा भी दिया जाता है, मुद्रा भी दिया जाता है, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का मुद्रा नहीं दिया जाता है, एक ट्रॉफी दिया जाता है। वर्तमान में 2023 में जब यह ऑस्कर अवार्ड दिया गया तो यह भारतीय फिल्म RRR के जो कि डायरेक्टर हैं SS राजामौली, ठीक है, इसके एक मतलब कि बेस्ट ओरिजिन सॉन्ग या पुरस्कार मिला। और किस सॉन्ग को मिला, तो ये नाटू नाटू सॉन्ग को मिला। दरअसल बात करते हैं नाटू नाटू, तो ये उनकी लैंग्वेज में नाटू नाटू है, लेकिन आप अगर सॉन्ग सुने होंगे तो वो नाचो नाचो सॉन्ग है। ठीक है, आप अगर सुने होंगे तो वो नाचो नाचो है, लेकिन वहां पे अनाउंस क्या होता है, नाटू नाटू होता है। ठीक है, तो यहां से इसको ध्यान रखिएगा। RRR मूवी है, SS राजामौली इसके डायरेक्टर हैं। और यह पुरस्कार किसने प्रेजेंट किया,
आप लोग एक नाम और चर्चे में सुन रहे होंगे इस बार, दीपिका पादुकोण का। तो यह पुरस्कार जब दिया गया तो इसका नाम मतलब कि प्रेजेंट कौन किया, इसका नाम प्रेजेंट कौन किया, तो दीपिका पादुकोण इस बार गई थी और दीपिका पादुकोण के ही द्वारा यह नाम प्रेजेंट किया गया था, ठीक है। और उसके बाद यह अपना स्पीच भी दी जो कि वायरल हो रहा है। अगर आप लोगों ने सुना होगा तो देख लीजिए कितना वायरल हो रहा है। और जब यह नाम, ये नाटू नाटू सॉन्ग जब ये नॉमिनेट हुआ तो पूरी जनता वहां की क्या हुई, झूम उठी और वहां के मतलब इस गाने पे सभी लोग मतलब डांस करने लगे। एक बार और यह गाना गाया गया, ठीक है। तो और इसकी बात करते हैं कि यह पुरस्कार किसने थामा था, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि किसने थामा था। तो म्यूजिक कंपोजर थे जो थे MM कीरावाणी, इनको यह पुरस्कार उठाने का मौका मिला। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं जो इस बार 2023 में 95वें क्रम का है, 95 क्रम का है ऑस्कर अवार्ड 2023 में, वो उसमें जो ये MM कीरावाणी थे, इन्होंने जब ये पुरस्कार उठाया तो अपना जब स्पीच दिए तो उसमें एक लाइन इन्होंने कहा कि मैं ये कारपेंटर को सुनते सुनते बड़ा हुआ और आज यहां तक पहुंचा हूं। इनका घर जो था, जैसे कि कारपेंटर वहां पे काम करते थे और ये भी कहीं ना कहीं कारपेंटर का ही काम करते थे, और इसीलिए इन्होंने ये कहा कि मैं कारपेंटर को सुनते सुनते बड़ा हुआ हूं और आज मैं यहां पे इस स्टेज पर पहुंच गया हूं। इसके लिए सभी लोगों का धन्यवाद। आते ही इन्होंने सभी लोगों को नमस्ते कहा। यह भी अपने आप में बहुत मतलब कि अच्छा है, क्योंकि हिंदी कोई भी नहीं जानता है, सभी लोग इंग्लिश वाले हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता नहीं भूला। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग न कहते हुए अपनी सभ्यता संस्कृति का पालन किया और उन्होंने नमस्ते कहा। जैसे कि जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे भारत अमेरिका से तो उन्होंने नमस्ते कहा था भारतीय जनता को, वैसे ही इन्होंने वहां जाकर के नमस्ते कहा है। ये अपने आप में गौरव की बात है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं कि राहुल गांधी इस पे क्या टिप्पणी दिए हैं, तो राहुल गांधी भी इस पे टिप्पणी दिए हैं कि जिस गाने पे पूरा भारत झूम उठता है, मतलब पूरा भारत नाच गाना करता है, वो गाना यहां तक पहुंचा। इसके लिए मतलब कि उन्होंने भी धन्यवाद दिया है और ये भी इस सॉन्ग को भी कहा है कि मतलब कि बहुत अच्छा सॉन्ग है। राहुल गांधी का आप स्पीच वो सुनिएगा। अगर हम बात करते हैं कि इस अवार्ड के समकक्ष कौन कौन से अवार्ड दिए जाते हैं, ये तो पूरा हो गया कि अब तक कितने भारतीयों को दिया जाता है, कहां से दिया जाता है, कब से इसकी शुरुआत हुई, पाने वाले ने क्या कहा, इसके डायरेक्टर कौन है, कौन सी फिल्म है, कौन से गाने को दिया गया, सारी बातें हम लोग जान लिए। लेकिन जो एग्जाम में महत्वपूर्ण पूछा जाता है वो ये 3 पूछा जाता है, ये 3, और तीनों में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला ये ग्रैमी पुरस्कार, बहुत ज्यादा ये पूछा जाता है। तो इसी के समकक्ष यह पुरस्कार है और यह पुरस्कार, इन 3 पुरस्कारों को 3 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन से क्षेत्रों में दिया जाता है, तो अगर हम बात करते हैं तो ग्रैमी पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो संगीत के लिए ग्रैमी पुरस्कार। वहीं हम अगर एमी पुरस्कार की बात करते हैं तो टेलीविजन के क्षेत्र में एमी पुरस्कार दिया जाता है। साथ ही साथ टोनी पुरस्कार ये थिएटर के क्षेत्र में ये दिया जाता है। तो ये तो रही पूरी जानकारी। आई होप ये पूरी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। अगर ये सभी बातें आप लोगों को समझ में आई हैं, सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो लोग चैनल से नए जुड़े हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद साथियों।